के इतिहास के क्लास में सभी दोस्तों को राम राम, राधे राधे, जय हिंद। आइए चलते हैं, आज की इतिहास में जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी शाहजहां के शासनकाल के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में आप लोगों को मुगल साम्राज्य के बारे में बताया था और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मुगल साम्राज्य का एक और बादशाह होता है जिसका नाम है शाहजहां। शाहजहां के बारे में आप लोग जानेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दें किन किन बादशाहों के बारे में हमने पढ़ा दिया। जैसे मुगल साम्राज्य का जो बादशाह पहला था, यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो बाबर के द्वारा। मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है बाबर के बारे में। बाबर कौन था, कहाँ से आया, इसने कौन कौन आक्रमण किए, इसके बारे में बताया। बाबर के बाद में मैंने बताया बाबर का जो पुत्र था उत्तराधिकारी के रूप में जो लाहौर लाहौर का शासक बना या दिल्ली का शासक बना, वो कौन था, वो था हुमायूं। हुमायूं के बारे में हमने बताया। उसके बाद हुमायूं के शासनकाल के बारे में, हुमायूं का जो लड़का था उसके बारे में, जहांगीर के बारे में आप लोगों को बताया। समझे। अकबर के बारे में, अकबर के बारे में बताया। अकबर के बारे में बताने के बाद में मैंने उसका जो लड़का था जिसका नाम था सलीम, या कह लीजिए गद्दी पर बैठा था शाहजहां के नाम से, तो शाहजहां के बारे में, जहांगीर के बारे में बताया। जहांगीर के बारे में, जहांगीर के बारे में बताया। अब जहांगीर के बाद में आप किसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां, आज जो रहेगा सेशन अपना शाहजहां के बारे में रहेगा। शाहजहां कौन था, इसका जन्म कहाँ से होता है, इसकी कौन कौन इसके विरुद्ध विद्रोह किया जाता है और किसे किस और नाम से जाना जाता है, इन सारी बातों पर आज चर्चा पर चर्चा की जाती है। तो सभी लोग, आई होप सभी लोग अपने अपने दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए इस सेशन का, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इस सेशन का लाभ मिल सके। तो आइए चलते हैं। शाहजहां, शाहजहां का शासनकाल कब से प्रारंभ होता है और कब तक रहता है, तो 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक शासनकाल रहेगा इसका। शाहजहां का शासनकाल, शासनकाल, इसके शासनकाल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो टाइम पीरियड इसका कब से कब तक होता है, तो 1627 ईस्वी से ये चलेगा 1658 ईस्वी तक। 1658 ईस्वी तक इसका शासन रहेगा। ठीक। अब बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। तो इसके परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका जन्म कब होता है और कहाँ होता है, तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी में इसका जन्म होता है। जीवन परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। परिचय, जीवन परिचय में सबसे पहले इसके जन्म की बात करेंगे। जन्म कब होता है, तो 5 फरवरी 1592 ईस्वी। 5 फरवरी 1592 ईस्वी में बात करेंगे। अब इसका जन्म होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका जो मूल नाम था, मूल नाम क्या था, तो इसका बेटा मूल नाम था खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम। इसका क्या नाम था, मूल नाम खुर्रम था बेटा। खुर्रम का अर्थ क्या होता है, खुर्रम का बेटा अर्थ होता है, इसका जो अर्थ था, अर्थ होता है खुशी। क्या होता है, खुशी। खुर्रम का अर्थ क्या होता है, खुशी। जैसे जहांगीर का अर्थ था विश्व विजेता, जहांगीर का क्या अर्थ था, विश्व विजेता। ऐसे खुर्रम का भी अर्थ क्या है, खुशी था। और इसका जो पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, इसका जो पूरा नाम है, पूरा नाम शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शाहजहां, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां बेटा इसका पूरा नाम था। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, कि इसके जन्म के बारे में बताया, इसके शासनकाल कब से कब तक रहा इसके बारे में बात हुई, इसका मूल नाम क्या था, खुर्रम, जिसका अर्थ होता था खुशी, और इसका पूरा नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शहाबुद्दीन मोहम्मद
शाहजहां था। अब आगे चलते हैं, इसकी माता कौन थी? तो जगत गोसाई, जिसे कहा जाता था जोधाबाई। ठीक, माता का नाम क्या था? माता कौन थी? यह है जगत गोसाई। जगत गोसाई, इसी को बोला जाता है जोधाबाई। बाई, क्या बोला जाता है? जोधाबाई। जोधाबाई, ठीक है, जगत गोसाई या जोधाबाई। लाइव सेशन चल दिखाई नहीं रहा इसमें, क्या करूं? लाइव चल नहीं रहा, फिर इसमें कहा नहीं आया। ये मेरे में देखो कहाँ से है? जगत गोसाई जोधाबाई, ये कौन थी? ये जोधपुर के राजा थे, जिनका नाम था उदय सिंह। जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा, ये जोधाबाई कौन थी? जोधाबाई कौन थी? जोधपुर पुर के राजा उदय सिंह की पुत्री। पुत्री, देखो जोधाबाई को एक और नाम से जाना जाता है, जोधाबाई को या जगत गोसाई को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है भानुमति। क्या नाम है? भानुमति। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे भानुमति, भानुमति के नाम से भी जाना जाता है। भानुमति भी से ही कहा जाता था जोधाबाई या जगत गोसाई को। ठीक है, आगे चलते हैं कि जैसा कि इनके पिताजी का नाम सभी को पता है, पिताजी कौन थे? जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। इनके पिताजी कौन थे? तो जहांगीर थे। आइए चलते हैं, इसके पर्चे के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं कि जो इनका राज्याभिषेक किया गया था, राज्याभिषेक 4 फरवरी, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को, 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा में हुआ। शेख फरवरी 1627, 1627 ईस्वी। ये अब बात करेंगे कि इसके जो इसे उपाधियां कौन कौन सी मिली थी, तो उपाधियां कौन कौन सी मिली थी, और ये राज्याभिषेक हुआ कहाँ था? तो आगरा में। आगरा, आगरा। ठीक, और इन उपाधियों की बात करेंगे कि कौन कौन सी इसे उपाधियां दी गई। उपाधि, तो उपाधि में बात करेंगे, उपाधि इन्हें शाहजहां की मिली। शाहजहां की उपाधि दी गई थी। दक्षिण के विजय अभियान में एक अहमदनगर क्षेत्र को जीता था, तब इसके बाद में इसे उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा शाहजहां की। तो शाहजहां, शाहजहां, ये उपाधि कब? दक्षिण विजय अभियान, दक्षिण विजय अभियान, यानी कि कौन सा था? अहमदनगर, नगर के बाद। ठीक, दक्षिण विजय अभियान यानी अहमदनगर के बाद में इसे शाहजहां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है? तो ये जहांगीर के द्वारा दी जाती है। ठीक है, जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा ये शाहजहां की उपाधि इसे मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके पहले गुरु कौन थे, इसके पहले शिक्षक का नाम था मुल्ला कासिम तब तबरीज। प्रथम गुरु या कह लीजिए शिक्षक कौन थे? तो थे मुल्ला कासिम तबरीज। मुल्ला कासिम तबरीजी, तबरीजी ये नाम था। ठीक, मुल्ला कासिम तबरीजी ये थे। अब उसके बाद में जो प्रभावित सबसे किससे हुआ था, तो सबसे प्रभावित जो होता है उसका नाम है हकीम अली गिलानी। सर्वाधिक प्रभावित किससे हुआ ये?
प्रभावित किससे हुआ? तो हकीम हकीम अली गिलानी, ठीक, हकीम अली गिलानी, इससे सबसे ज्यादा ये प्रभावित होता है, ठीक, सर्वाधिक प्रभावित हकीम अली गिलानी से। उसके बाद ये इसका दूसरा शिक्षक भी माना, यानी कि पहला शिक्षक कौन था? मुल्ला कासिम तबरीजी, और ये कौन था? ये दूसरा शिक्षक था, दूसरा गुरु या शिक्षक, ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करेंगे शाहजहां की जो पहली सगाई होती है वो किससे होती है? अर्जुमंद बानो बेगम से। जहां की पहली सगाई, इससे शादी नहीं होगी, पहली सगाई, सगाई पहले होती है किससे? अर्जुमंद बानो बेगम, मंद बानो बेगम से, ठीक। अर्जुमंद बानो बेगम कौन थी? तो ये थी आसफ खां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? आसफ खां की। आसफ खां की क्या थी? ये पुत्री थी, आसफ खां की पुत्री, आसफ खां की ये पुत्री थी, अर्जुमंद बानो बेगम थी, ठीक है। और यही बाद में क्या होगी? इसी का नाम, ये बाद में किस नाम से फेमस होगी? तो ये प्रसिद्ध होती है मुमताज महल। मुमताज महल के नाम से, मुमताज महल के नाम से ये प्रसिद्ध होती है अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक। अब बात करेंगे कि इसका जो, इसकी जो मुमताज महल जो है, इसकी शादी कब होती है? तो बेटा होती है इसकी जो मुमताज महल से शाहजहां से शादी कब होती है? शाहजहां से शादी कब होती है? 1612 ईस्वी, 1612 ईस्वी में इसकी शादी होती है। और मुमताज महल की मृत्यु कब होती है? ताज की मृत्यु कब होती है? तो 1631 ईस्वी, 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। कहाँ होती? बुरहानपुर में। कहाँ होती है इसकी मृत्यु? बुरहानपुर। ये बुरहानपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। बुरहानपुर में इसकी क्या होती है? मृत्यु 1631 में अर्जुमंद बेगम या कह लीजिए या मुमताज महल कह लीजिए, इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1631 में हो जाती है, ठीक। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये नोट करके एक बात लिख लेना, हिंदू माता से ये जन्म जरूर इसका हुआ था शाहजहां का, मगर किसी हिंदू लड़की से इसने विवाह नहीं किया था। हिंदू माता से जन्म होने के बाद भी इसने किसी किसी भी हिंदू लड़की से विवाह नहीं किया, नहीं किया, ठीक। ये बात याद रखें कि किसी भी हिंदू लड़की से इसने शादी नहीं की, जबकि इसका जन्म किससे होता है? किसी जोधाबाई की से होता है, मगर इसने कोई भी अपने शासन काल में जितने दिन तक रहा ये, इसने हिंदू लड़की से, किसी भी हिंदू लड़की से इसने कोई भी विवाह नहीं किया, ठीक है। अब बात करेंगे कि शाहजहां के काल में कौन कौन से विद्रोह होते हैं, उन विद्रोह के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विद्रोह के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए, शाहजहां के काल में हुए कौन कौन से विद्रोह?
शाहजहां के काल में हुए विद्रोह। विद्रोह, ठीक। कौन कौन से विद्रोह हुए थे, तो आइए जानते हैं कौन कौन से विद्रोह हुए। तो देखो, एक खाने जहां था, खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ था 1628 ईस्वी। खाने जहां लोदी का विद्रोह। विद्रोह, ये खाने जहां लोदी का विद्रोह कब होता है, तो ये होता है 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में बेटा खाने जहां लोदी से इसका विद्रोह होता है। और खाने जहां लोदी क्या होता है, यह क्या है कि एक अफगान मनसबदार है, और जिसका नाम है पीर खान। जिसका मूल नाम क्या है, पीर खान। यह अफगान मनसबदार है, जिसका मूल नाम क्या है, पीर खान। पीर खान, पीर खान इसका मूल नाम, ठीक। ये एक लोधी था, ठीक। खाने जहां, अब बात होती है कि शाहजहां ने खाने जहां की उपाधि दी थी, यानी पीर खान को ही शाहजहां ने खाने जहां की उपाधि प्रदान की थी। और शाहजहां के शासनकाल में ये होने वाला पहला विद्रोह था। शाहजहां के शासन काल में होने वाला पहला विद्रोह। पहला विद्रोह शाहजहां के शासनकाल में होने वाला पहला विद्रोह था, जो किसके द्वारा होता है, तो खाने जहां के कारण खाने जहां के द्वारा किया जाता है। कब, 1628 ईस्वी में खाने जहां के द्वारा किया जाता है। 1628 ईस्वी में ये विद्रोह, ठीक है। हाँ, इसे ख्वाजा अबुल हसन ने हराया था। इसे ख्वाजा अबुल हसन ने हराया था। इसे पराजित किसके द्वारा होना पड़ा था, तो ख्वाजा अबुल हसन के द्वारा इसे पराजित होना पड़ा था। ये अबुल हसन। अब कब बात होती है कि दूसरा विद्रोह किसके द्वारा किया जाता है, तो दूसरा होता है जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा होता है, ये भी 1628 में होता है। अगला विद्रोह दूसरा कब होता है, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। ये कब किया जाता है, 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में ये विद्रोह होता है, जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा किया। अब बात आती है जुझार सिंह बुंदेला कौन है, तो जुझार सिंह बुंदेला वीर सिंह बुंदेला का लड़का था। वीर सिंह बुंदेला का क्या था, लड़का था। जुझार सिंह बुंदेला ला वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। पुत्र था। अब बात आती वीर सिंह बुंदेला का क्यों नाम आता है, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल एक नवरत्नों में जो अबुल फजल थे, जिन्हें आईने अकबरी लिखा, उसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की जाती है। वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या की थी, तो किसकी हत्या की थी, तो इसने हत्या की थी अबुल फजल की। अबुल फजल की अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा होती है,
वीर सिंह बुंदेला किसके कहने पर होती है? तो ये भी याद रखना, कहना किसका था? ये शाहजहां का कहना, जहांगीर का कहना था। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला से हत्या करवाई थी, अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अब जो उसे बहुत मोटी रकम मिलती है, मोटी रकम मिलती है, और उसके बाद में क्या किया जाता है कि इसमें मथुरा में श्री कृष्ण देव राय एक मंदिर का निर्माण करवाता है वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला उसी पैसे को वीर सिंह बुंदेला के, जो वीर सिंह बुंदेला को पैसा मिला था जहांगीर के द्वारा, उस पैसे से उसने क्या किया था, मथुरा में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था केशव देव राय मंदिर का निर्माण करवाया। तो नोट करके लिख लेना। अबुल फजल की हत्या के बदले जो पैसा जो पैसा वीर सिंह बुंदेला को मिला था, को मिला था, हाँ, उसी पैसे से उसी पैसे से वीर सिंह बुंदेला ने बुंदेला ने मथुरा में मथुरा में मथुरा में श्री केशव श्री केशव देव राय श्री केशव देव राय मंदिर का निर्माण करवाया। ये अच्छा क्वेश्चन है कि श्री केशव देव राय मंदिर का निर्माण करवाया, किसने करवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था। और जब वीर सिंह जुझार सिंह बुंदेला ने विद्रोह किया था, उस विद्रोह को दबाया किसके द्वारा गया था? तो दबाया गया था शाहजहां का एक लड़का था, जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा ये दबाया गया था। आगे लिख लेते हैं। इस विद्रोह को इस विद्रोह को औरंगजेब जेब के द्वारा दबा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये अभी तक हमने आप लोगों से दो विद्रोह के बारे में डिस्कस किया बेटा। दो विद्रोह के बारे में अब डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि शाहजहां के शासनकाल में जो उसकी धार्मिक नीतियां थी, वो धार्मिक नीतियां किस प्रकार थी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो शाहजहां के धार्मिक नीतियां कैसी थी, इसके बारे में बात करते हैं। शाहजहां की धार्मिक नीति नीति किस प्रकार रही थी? ठीक, धार्मिक नीति किस प्रकार की रही थी? इसकी धार्मिक नीति को हम दो गुटों में पढ़ेंगे। दो गुटों में पढ़ेंगे, दो चरणों में पढ़ेंगे। ठीक है। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग बनाया था। ठीक, ऐसे लिख लेते पॉइंटों के माध्यम से कि शाहजहां ने शाहजहां ने हिंदुओं को हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अलग विभाग बनाया अलग
विभाग बनाया था। हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग मुसलमानों में किस तरीके से कन्वर्ट किए जाएं, एक विभाग बना, अलग से विभाग एक बना दिया, पृथक एक विभाग बना दिया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। और इसमें एक रूल बना दिया गया, नियम करा दिया कि ऐसे लोग जो धर्मांतरण करते हैं, इस विभाग के माध्यम से जो धर्मांतरण करेंगे, उनकी जो संपत्ति होगी, उस संपत्ति पर अधिकार बना, जो पिताजी की संपत्ति होगी उस पर उसका अधिकार बना रहेगा। ऐसे लिख लेते हैं आगे। ऐसे धर्मांतरण करने वाले हिंदू के हिंदुओं के पिता हिंदुओं के पिता की संपत्ति पर उनका अधिकार बना रहेगा। बना रहेगा। उनकी संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। जो इस विभाग के माध्यम से जो भी हिंदू धर्मांतरण में आएंगे, यानी मुसलमान में कन्वर्ट होंगे, तो अगर पिता मान लीजिए हिंदू ही है और लड़का कन्वर्ट होकर के आ रहा है, तो उसकी संपत्ति पर, पिताजी की जो संपत्ति होगी, चल अचल, उस पर सब पे संपत्ति पर अधिकार किसका बना रहेगा? उस लड़के का बना रहेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ। और उसने क्या किया, एक जारी किया कि उसने मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़के से विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उसने मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़के से विवाह करने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। देखो, उसने मुस्लिम उसने मुस्लिम के मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़के से विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध क्या किया? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह नहीं करेगी। ठीक, ये काम किया इसने कि कोई भी मुस्लिम लड़की या कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ में विवाह नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ये का बात कही गई। और क्या किया गया कि युद्ध बंदियों में क्या किया गया, मुसलमान बनाने की पुनः प्रथा चालू। जो भी हिंदू युद्ध युद्ध के समय में कोई भी बंदी बनाया गया है, अगर वो मुसलमान में कन्वर्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, उसे मुसलमान में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, वो जो प्रथा थी उसे पुनः प्रारंभ कर दी जाती है। आगे लिख लेते हैं। युद्ध युद्ध बंदियों में युद्ध बंदियों में जो मुसलमान बनाने की प्रथा पुनः प्रारंभ की जाती। मुसलमान बनाने की प्रथा पुनः प्रारंभ की जाती, पुनः प्रारंभ की जाती है। पुनः प्रारंभ की जाती है कि जो भी युद्ध के समय जो भी बंदी बनाए गए, कैद किए गए, उनको सब क्या किया जाएगा कि मुसलमान में कन्वर्ट करने की एक प्रथा थी, उसे दोबारा चलाया गया, और क्या कहा गया कि 1633 ईस्वी से नए कोई भी हिंदू मंदिर का निर्माण नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी गई। और क्या किया गया कि 1633 ईस्वी के बाद कोई भी नया
हिंदू मंदिर का निर्माण नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। ठीक, तो ये यानी कि 1633 के बाद कोई भी हिंदू मंदिर का निर्माण नहीं होगा, ये जारी कर दिया, बना दिया गया कि अब जितने मंदिर बन गए वो बन गए। 1633 के बाद कोई भी एक भी हिंदू मंदिर नया नहीं बनेगा, एक भी नया हिंदू मंदिर नहीं बनेगा। उसके बाद उसने क्या किया कि शाहजहां ने जो सिजदा पवूस बलबन के शासनकाल से चली आ रही थी, उस पर क्या किया गया, इसने रोक लगा दी, इसे खत्म कर दिया। सिजदा और पवूस को खत्म करने वाला अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके लिख लेना। शाहजहां ने जाने सिजदा व पैबूस प्रथा को समाप्त कर दिया। सिजदा और पैबूस प्रथा को क्या कर दिया इसने, खत्म कर दिया या समाप्त कर दिया। और ये अंत कब किया गया है कि इसे किया गया 1636 ईस्वी में। ये प्रथा को कब अंत किया गया, तो 1636 ईस्वी में कर दिया गया। और उसी की जगह ये कहा गया, कहकर अंत खत्म कर दिया कि ये इस्लामिक नहीं है, गैर इस्लामिक है, ये गैर इस्लामिक है, इस वजह से इसे खत्म कर दिया जाता। और उसकी जगह उसके स्थान पर एक नया होता है चाहर तस्लीम। चाहर तस्लीम एक नई प्रथा प्रारंभ की जाती है। इसके स्थान पर एक नई प्रथा चलाता है, एक नई प्रथा चलाता है जिसका नाम है चाहार तस्लीम। चाहार तस्लीम, ठीक, चाहार तस्लीम, तस्लीम ये नई प्रथा क्या करता है, प्रारंभ करता है, नई प्रथा प्रारंभ करता। कौन सी होगी, तो चाहर तस्लीम एक नई प्रथा को प्रारंभ किया जाता है। ठीक, और ये क्या होता है कि शाहजहां अपने आप को, यानी शाहजहां ने स्वयं को इस्लाम का क्या कहा, रक्षक घोषित किया था। शाहजहां ने शाहजहां ने स्वयं को इस्लाम का शाहजहां स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया कि मैं इस्लाम की रक्षा करता हूं, मैं उसका क्या हूं, रक्षक हूं। यानी कि इस्लाम का रक्षक स्वयं को घोषित किया। ठीक है, इसने शासन प्रशासन में बेटा, शासन प्रशासन में, संपूर्ण शासन प्रशासन में इसने मुसलमानों को क्या दी, प्राथमिकता दी। यानी कि शासन प्रशासन में इसने शासन प्रशासन में मुसलमानों को मानों को प्राथमिकता दी, प्राथमिकता दी, प्राथमिकता दी। ये इसकी क्या थी, ये धार्मिक शाहजहां की क्या थी, ये धार्मिक कुछ नीतियां थी, जो धर्म को लेकर के इसने आगे बढ़ा और शासन प्रशासन को कैसे चलाया। इसका मानना था कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान में किस तरीके से कन्वर्ट करना, वो सारी नीतियों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से, फतवाओं के माध्यम से इसने ये कार्य किए। आइए हम लोग जान लेते हैं कि अभी तक हमने इतनी देर की क्लास में क्या क्या पढ़ा, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि शासनकाल, यानी कि शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। अब देखो इस शासनकाल में इसके जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो 5 फरवरी 1592 ईस्वी में इसका जन्म होता। 5 फरवरी 1592 ईस्वी में जन्म होता है। इसका मूल नाम क्या था, खुर्रम था, जिसका अर्थ होता है खुशी। और इसका जो पूरा नाम बेटा था तो सियाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। सियाबुद्दीन मोहम्मद
शाहजहाँ था, इसकी माता का नाम क्या था? जगत गोसाई, और जोधाबाई एक ही थी, यानी कि जगत गोसाई भी कहा जाता, जोधाबाई भी कहा जाता, भानुमति भी कहा जाता, ठीक है। ये जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, ठीक। उसके बाद इसके पिता का नाम जहांगीर था। आइए आगे चलते हैं। राज्याभिषेक की बात करेंगे तो 4 फरवरी 1627 ईस्वी में आगरा में इसका राज्याभिषेक होगा। और शाहजहां की उपाधि इसे कब मिलती है? एक दक्षिण भारत के विजय अभियान में जाता है और उसको अहमदनगर, जो दक्षिण भारत में विजय अभियान में अहमदनगर स्थान था, उसको जीतता है। तो वहीं पर उसके बाद में जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि से नवाजा था। इसके पहले गुरु या पहले शिक्षक की बात करेंगे तो मुल्ला कासिम तबरेज़ी थे। और इसके सब जिसने सबसे ज्यादा इसको प्रभावित किया वो था हकीम अली गिलानी, ये दूसरे इसके गुरु भी थे। और इसकी जो सगाई होती है, यानी कि शादी जो होती है, वो अर्जुमंद बानो बेगम से होती, कई लोगों से इसकी शादियां होती, ठीक। आगे चलते हैं कि शाहजहां की शादी जो होती है, यानी शाहजहां की शादी मुमताज से कब होती है? तो 1612 ईस्वी में। और मुमताज की मृत्यु कब हो जाती है? 1631 ईस्वी में होती है। और कहाँ होगी? तो बुरहानपुर एमपी में पड़ता है, वहां पर इसकी मृत्यु। और आगरा में इसे ताजमहल के रूप में ये दफनाया, जो ताजमहल बना मुमताज की ही कब्र पर बनाया गया, ठीक। आगे चलते हैं कि हे हिंदू माता से जन्म जरूर लिया था, मगर किसी भी हिंदू लड़की के साथ में इसने विवाह नहीं किया था। अब देखते हैं शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह कब को होते हैं। तो एक विद्रोह होता है 1628 में। कौन विद्रोह करता है? तो ये करता है पीर खान। पीर खान कौन है? इसे उपाधि शाहजहां ने दी थी खाने जहां की, खाने की उपाधि दी गई थी। ये अफगान था, ये अफगान मनसबदार था, जिसे शाहजहां के विरुद्ध इसने पहला विद्रोह किया था। शाहजहां के शासनकाल में ये पहला विद्रोह था। और इसे हराने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये था ख्वाजा अबुल अबुल हसन, ख्वाजा अबुल हसन ने इसे पराजित किया था। अब बात करते हैं जुझार, दूसरा जो विद्रोह किया गया था जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा। जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा होता है और ये 1628 ईस्वी में किया जाता है। और ये जुझार सिंह बुंदेला कौन है? वीर सिंह बुंदेला का पुत्र है। और वीर सिंह बुंदेला को क्या है, इसने हत्या किसके कहने पर? सलीम यानी जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। और उससे बहुत मोटा सा पैसा मिला था, बहुत पैसा मिला था। उस पैसे को इसने क्या किया, मथुरा में एक था श्री कृष्ण देव राय मंदिर, उसका निर्माण करवाया। देखो, अबुल फजल की हत्या के बदले में पैसा वीर सिंह बुंदेला को दिया था जहांगीर ने, तो उस पैसे को क्या किया था इसने? तो केशव देवराय मंदिर का निर्माण करवाता। कहाँ पर करवाता है? तो याद रखना, मथुरा में करवाता है। अब बात करेंगे इसको दबाने वाला कौन व्यक्ति था? तो उसी का लड़का था जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको दबाया था। अब धार्मिक नीतियों की बात करेंगे तो शाहजहां के शासनकाल में धार्मिक नीति में सबसे ज्यादा इस पर फोकस किया गया कि किसी न किसी तरीके से हिंदुओं को मुसलमान में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। बस पूरे सर वीडियो चिपक रहा है, समझे? क्या दिक्कत है? आगे चलते हैं। अब देखो, इसने मुस्लिम लड़की के बयान क्या किया कि कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह नहीं करेगी। और जो भी युद्ध में बंदी जितने भी सैनिक होंगे, उन बंदी सैनिकों को क्या किया गया, उस प्रथा के माध्यम से पुनः प्रारंभ कर दी कि सबसे ज्यादा ज्यादा मुसलमानों में कन्वर्ट किया जाए। 1333 ईस्वी में इसने क्या किया, एक नया 1333 ईस्वी के बाद कोई भी नया हिंदू मंदिर नहीं बनेगा। तो हिंदू मंदिर बनाने के लिए मना कर दिया। कोई भी जो भी 1633 से पहले जो भी मंदिर बन गए, 1633 के बाद में एक भी मंदिर हिंदुओं का नहीं बनेगा, ये कहा गया। इसने एक प्रथा को बंद कर दिया जो जिसका नाम था सिजदा पैबोस। ये सिजदा पैबोस की प्रथा किसके द्वारा चलाई जाती है? तो ये बलबन के द्वारा चलाई जाती है। बलबन गुलाम वंश का एक शासक था जिसका नाम था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसके द्वारा चलाई जाती, प्रारंभ की जाती। इसे बंद कर देता कब? 1636 ईस्वी में। 1636 ईस्वी में इस प्रथा को बंद कर देता। अब बात आती है कि उसकी जगह पर उसने एक नई प्रथा चलाई थी जिसका नाम था चहर तस्लीम। चहर तस्लीम को प्रारंभ करता है, ठीक। और ये क्या कहता था कि स्वयं को इस्लाम का रक्षक कहता था, यानी कि मैं क्या है, स्वयं इस्लाम का रक्षक घोषित कर दिया कि मैं इस्लाम की रक्षा करूंगा। और इसने शासन प्रशासन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी देता है? तो ये देता है बेटा मुसलमानों को ये प्राथमिकता देता। आई होप आप लोगों को ये मेरा प्रयास और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।
कितनी देर चली? हैं? हैं? चक रही थी हाँ।